ईरान अमेरिका कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। ईरान का एक बार फिर आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी मीडिया के मुताबिक बोशहर सलूबिया बंदर अब्बास से धमाकों से गूंज उठे। चाबहार, कशम, जासिक, बंदरतीर में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमेरिकी सैनकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ नए हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कार्रवाई पासदान इनकलाब की जानिब से कब्रिस के परचम बरदार जहाज पर हमले के बाद की गई। ईरानी हमले के बाद हमले का एक रुकन लापता है। मिसाइल हमले से जहाज पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। तिजारती जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। ईरान ने दोबारा मफाहमती आदर्श पर अमल नहीं किया। पासदान इनकलाब का आबने हुर्मुज़ हुक्म सानी बंद करने का ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इकदाम एक बहरी जहाज पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया। जहाज गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबने हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने गलत इकदाम उठाया तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। खित्ते में मौजूद दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाना भी शामिल हो सकता है। ईरान को अपने फैसले की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने खबरदार कर दिया। सिविल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पैगाम के साथ सैनकॉम का एक्स पैगाम भी शेयर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की तो ईरान भी मफाहमती आदर्श पर अमल दरामद तर्क कर देगा। 7 और 8 जुलाई के अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मफाहमती आदर्श की खुली खिलाफवर्जी हैं। अगर अमरीका अपनी मुबैना खिलाफवर्जियाँ जारी रखता है तो ईरान भी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पाबंदी का पाबंद नहीं रहेगा। ओमान और ईरान का तकनीकी और सियासी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ओमान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मस्कत में आबने हुर्मुज़ में बहरी नकल व हरकत से मुतालिक मुज़ाकरात हुए। जहाज रानी की सलामती और आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओमान ने बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़ दी। मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गौर, महफूज जहाज रानी के तरीक़ेकार पर तफसीली मुशावरत। अब्बास अराग़ची का कहना था, ईरान ने वादों की पासदारी की, अमरीका को भी अमल दरामद करना होगा। किसी भी मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहिनी बुनियादों पर ही मुमकिन होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का शहीद रहनुमा के मिशन को आगे बढ़ाने की अज़्म का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी देगा। शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। शहीद रहनुमा के नजरियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। शहीद वालिद के खून का बदला लेना कौम का मुतालबा है और ये जरूर लिया जाएगा। हमारे शहीद कायद के मुजरिम और रुस्वा कातिलों के नाम ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुजरिम अपनी पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। मुश्तबा खामेनेई ने वालिद की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमेरिकी सदर का कहना है, ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। अमेरिकी फ़ौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की हालिया सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी, सिफारती राबतों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। इसाक डार की तमाम फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील।
कहा, तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में 7 खार्जियों को जहन्नुम वासिल। मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और जमीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी इदारों को मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट जारी। मतलूब दहशतगर्दों की सरों की कीमत भी मुकर्रर। डीपीओ बन्नू के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कल 40 दहशतगर्दों को हिट लिस्ट में शामिल किया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने मज़कूरा दहशतगर्दों की तलाश में अवाम से भी मदद मांग ली। अवाम को पैगाम दिया गया है कि किसी भी किस्म की इतला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। हुकूमती वफ्द के सानिया ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी से मुज़ाकरात। हुकूमती वफ्द ने सानिया ज़ियारत के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती वफ्द में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह और सूबाई सेहत बख्श मोहम्मद काकड़, सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, बिलाल काकड़ शामिल। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लागू का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन जारी है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बातचीत पर यकीन रखती है। हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। मॉनसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। लाहौर, सरगोदा, जेहलम, गुजरात, वजीराबाद, पिंड दादन खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। जिसका भलवाल, हाफिजाबाद, गुजरात में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तेज हवाओं और बारिश के बायस बिजली का निज़ाम मुतासिर। टांग के नवाही गांव लकी, मचनखेल और गिरदुनवाह में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कई घरों और दुकानों की छतें और दीवारें ज़मीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर मुतादिद माल मवेशी भी हलाक हो गए। तेज बारिशों के ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। पीटीएम में खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला और सिंध, थरपारकर में बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास मॉनसून के लिए तैयारियों और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन कहते हैं, पाकिस्तान को ग्लेशियर्स पिघलने, अचानक सैलाब, दरियाई तुगयानी, शदीद गर्मी और तवील खुश्क साली जैसे खतरात का सामना है। ऐसे पर खतरनाक हालात में मुतल्लिका इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली और मौसर राबता नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत मुतल्लिका महकमों, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल राबते में है। मॉनसून में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी वसाइल, मशीनरी और इमदादी इकदाम को फ़ाल रखा जाएगा। IMF पाकिस्तान को आइंदा 14 माह में मजीद $3.6 अरब कर्ज फराहम करेगा। EFF और RSF प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत $8.4 अरब है। अब तक $4.8 अरब जारी किए जा चुके हैं। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF का अगला इक़्तिसादी जायजा सितंबर में मुतवक्के है। मालियाती नज़्म ज़ब्त, टैक्स व तवानाई इस्लाहात निजकारी प्रोग्राम की अहम शराइत में शामिल। गर्दिशी कर्जे में कमी, महंगाई पर काबू और माहौलियाती इस्लाहात भी शराइत का हिस्सा। पानी के मसले पर भारत से जंग छिड़ सकती है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। दुनिया के जितने भी फोरम हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। पानी हमारा हक है। भारत को तनबीह की है कि पाकिस्तान के पानी को रोका गया तो इसको जंग तस्वुर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पूरी दुनिया ने पानी के तनाज़े पर हमारे हक में फैसला दिया है।
अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाक और हिंद की पानी की तकसीम की करारदाद मौजूद है। उधर वज़ीर आला सिंध ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश की शदीद मसम्मत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत का यकतरफा फैसला बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहदती जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सूबे सिंध में है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयसर नहीं। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज़्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर कायद में अवाम के लिए 15,000 बसों की शदीद कमी है। कराची मुल्क का माशी हब है और रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मिफ्ता इस्माइल कराची की फिक्र छोड़ें और पहले अपनी नाकाम माशी पॉलिसियों का जवाब दें। कराची के अवाम बाखूबी जानते हैं कि शहर की सड़कों, तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीपल्स पार्टी का काम नुमाया है। कराची से मुतालिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की आलमी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कागज़ी इंडेक्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह फ़र्क होता है। ऐसे सर्वे शहर की हकीकी सूरत हाल की अक्कासी नहीं करते। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ फेमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से जायद उम्मीदवार तलबा। सूबे भर में 114 सेंटर 14 अगस्त तक फंक्शन करने का हदफ। वज़ीर आला ने सितंबर तक 300 सेंटर मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ फेमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। वज़ीर आला का सूबे में 2025-26 की शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी पैगाम में कहा, 4 करोड़ दरख्त सब्ज़ इनकलाब का महज आगाज़ है। पंजाब की तारीख में ऐसे सब्ज़ इनकलाब की नवीद नहीं मिलती। शजरकारी हमारी तरफ से नई नस्ल के लिए एक तोहफा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी या इजाफे का असर अवाम तक पहुँचाने में कोई गैर जरूरी ताख़ीर या जल्दबाजी नहीं होती। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का डॉक्टर फ़ारूक सलीम के निकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की रोज़ाना शाये होने वाली कीमतों की हर हफ्ते शिफाफ ओस से निकाली जाती है। आलमी कीमतें कम हों तो दीगर अवामिल बरकरार रहने की सूरत में पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होता है। आलमी मंडी में तेल पेट्रोल की कीमत बढ़े तो इसी हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है। हालिया दिनों में रिफाइनरीज पर दबाव के बाइस खाम तेल में कमी के बावजूद तेल पेट्रोल के आलमी निर्ख कम नहीं हुए। तैयार पेट्रोल की आलमी कीमतों और रिफाइनरी के दबाव से मुतालिक कैपल की रिपोर्ट भी मौजूद है। सजावल में ट्रैफिक हादसात। मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई सदर लाल बख्श जतोई समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नून लीग के ज़िलाई सदर लाल बख्श जतोई झूक के करीब कार हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसा सड़क किनारे खड़े रूलर से कार टकराने के बाइस पेश आया। जाती रूट पर रिक्शा और कार में तसादुम 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक गाँव लखाडो नुजत से है। हादसे से इलाके में सो की फजा। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का मुकदमा। मुलजमान का 5 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना डिफेंस सी की पुलिस ने मुलजमान रिजवान, नवाज और नासिर को लाहौर की अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मुलजमान को 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया।